निर्वैर सर्वभूतेषु। निर्वैर सर्वभूतेषु। केवल भगवान के लिए ही कर्म करने से, केवल भगवान के ही परायण रहने से और केवल भगवान का ही भक्त बनने से क्या होता है? वो संग वर्जित हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में आसक्ति, ममता और कामना नहीं रहती। तो आसक्ति, ममता और कामना से ही संसार के साथ संबंध होता है। अब भगवान में अनन्य प्रेम होते ही आसक्ति आदि का अत्यंत अभाव हो जाता है। दूसरी बात, जब भक्त को मैं भगवान का ही अंश हूँ इस वास्तविकता का अनुभव हो जाता है, तब उसका भगवान में प्रेम जागृत हो जाता है। प्रेम जागृत होने पर राग का अत्यंत अभाव हो जाता है। राग का अत्यंत अभाव होने से और सर्वत्र भगवत भाव होने से उसके शरीर के साथ कोई कितना ही दुर्व्यवहार करे, उसको मारे पीटे, उसका अनिष्ट करे, तो भी उसके हृदय में अनिष्ट करने वाले के प्रति किंचित मात्र भी वैर भाव उत्पन्न नहीं होता। वो उसमें भगवान की मर्जी और कृपा मानता है। ऐसे भक्त को भगवान ने निर्वैर सर्वभूतेषु कहा है। तो संगवर्जित और निर्वैर सर्वभूतेषु, इन दोनों का वर्णन करने का तात्पर्य उसका संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाना है, ये बताने में है। तो संसार से संबंध विच्छेद होने पर स्वतः सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। स मामेति, ऐसा वह मेरा भक्त मेरे को प्राप्त हो जाता है। स मामेति में तत्व से जानना, दर्शन करना, प्राप्त होना, ये तीनों ही बातें आ जाती हैं, जो कि पीछे के श्लोक में बताई जाती हैं। तात्पर्य है कि जिस उद्देश्य से मनुष्य जन्म हुआ है, जिस उद्देश्य से मनुष्य जन्म हुआ है, वह उद्देश्य सर्वथा पूर्ण हो जाता है। वो सर्वथा पूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो जप, कीर्तन, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि भगवत संबंधी कर्मों को और वर्ण, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त लौकिक कर्मों को केवल मेरे लिए ही, अर्थात मेरी प्रसन्नता के लिए ही करता है, वह मत्कर्म कृत है। और वास्तव में देखा जाए तो कर्म के परमार्थिक और लौकिक यही दो बाह्य रूप होते हैं, पर भीतर में सब कर्म भगवान के लिए ही करने हैं, ऐसा एक ही भाव रहना, एक ही उद्देश्य रहता है। तो तात्पर्य ये हुआ कि भक्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से जो कुछ भी कर्म करता है वो सब भगवान के लिए ही करता है। कारण कि उसके पास शरीर, मन, बुद्धियां, इंद्रियां, योग्यता करने की सामर्थ्य आदि जो कुछ है वो सब की सब भगवान की ही दी हुई है और भगवान की ही है, तथा वह स्वयं भी भगवान का ही है। तो वह तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की आज्ञा के अनुसार, भगवान की दी हुई शक्ति से निमित्त मात्र बनकर कार्य करता है। यही उसका मत्कर्म कृत होना है। तो जो मेरे को ही परमोत्कृष्ट समझकर केवल मेरे ही परायण रहता है, अर्थात जिसके परम प्रापणीय, परम ध्येय, परम आश्रय केवल मैं ही हूँ, ऐसा भक्त मत परम। धन्यवाद।